नमस्कार दोस्तों, AMG एकेडमी यूट्यूब चैनल और ऐप में आपका स्वागत है। ये क्लास है आपकी मैथ की और मैथ में आज का आपका टॉपिक है वो है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में आपने आयत का क्षेत्रफल पढ़ लिया है, वर्ग का क्षेत्रफल आपने पढ़ लिया और आज अपन पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, किसका क्षेत्रफल? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समझते हैं त्रिभुज के बारे में। तो देखिएगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल को समझने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि त्रिभुज कहते किसे हैं। तो त्रिभुज तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्लियर है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीनों कोणों का योग कितना होता है? का योग 180 डिग्री होता है। अब देखिए आगे बात आती है इसके क्षेत्रफल की। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। देखिए मान लो आपका ये त्रिभुज है, तो इसका आधार ये हो गया A। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है ना, ये ऊंचाई हो गई। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, यदि आपको मान इसका दे रखा है, इस वाली भुजा का मान दे रखा है, मान लो इसका दे दिया आपको P, फिर आपको हाइट दे रखी है ये वाली। देखना भाई ध्यान से, इसका मान दे रखा है आपको T। तो अब इस आधार को आपको लेना है और इसकी ही हाइट को लेना है, इसकी ऊंचाई को लेना है। अब इसका क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिभुज का 1/2 आधार क्या मानूंगा? ये P, और हाइट जो इसके दे रखी है सम्मुख, ये क्या? T। ठीक है, नीचे वाला आधार लिया तो इस आधार पे वो हाइट कितनी थी, ऊंचाई कितनी थी? वो थी h। तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो ये तो हुआ नॉर्मल फॉर्मूला त्रिभुज का 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब टाइप बाय टाइप त्रिभुजों को पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज के बारे में। तो देखिए समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज कहते किसे हैं? तो वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, और जब तीनों भुजाएं समान है तो तीनों कोण समान होंगे। क्लियर है? वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? तीनों भुजाएं समान हो, और वो तीनों भुजाएं समान है तो तीनों कोण समान होंगे। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा भाई? प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। ठीक है, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 है तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो समबाहु त्रिभुज होता कैसा है। तो देखिए मैंने ये बना दिया। ठीक है भाई, ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं समान है। अब देखो मान लो ये भुजा A है तो ये भी A ही होगी, ये भी A होगी। क्लियर है? तीनों कोण समान होंगे 60 60 60 60 60 डिग्री के।
ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा। अब मैं बात करूं समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के, तो इसके जो समबाहु त्रिभुज के फॉर्मूले बनते हैं ना, वो देख लो एक साथ, फिर अपन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो देखिएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, बात समबाहु की चल रही है तो केवल समबाहु के त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला कौन सा है वो देखेंगे अपन, है ना। √3/4 गुणा ए स्क्वायर यानी कि भुजा स्क्वायर, ठीक है। देखो इसमें जो ये हाइट होती है बीच की, इसकी मैं बता दूं आपको, यदि आपको ये हाइट याद करनी है तो हाइट के लिए आप फॉर्मूला देखो भाई क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर √3/2 गुणा भुजा, ठीक है। और भुजा को मैंने कितना माना है, ए। यहाँ तक कोई दिक्कत अब आपको नहीं रहनी चाहिए भाई। क्षेत्रफल का आ जाए तो √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। यदि ऊंचाई की बात करूंगा √3/2 गुणा ए, क्लियर है। अब देखो इससे आगे समबाहु त्रिभुज में होता क्या है भाई कि इसका जो लंब केंद्र, अंतः केंद्र, परिकेंद्र होते हैं ना, वो तीनों एक ही जगह पे होते हैं भाई, ठीक है। सबसे पहले बात आती है कि अंतः केंद्र क्या होता है। तो देखिएगा, इस त्रिभुज के अंदर यदि मैं कोई वृत्त बनाऊं, इस त्रिभुज के अंदर कोई मैं वृत्त बनाऊं, ये कहलाएगा अंतःवृत्त, ठीक है। अंतःवृत्त बन गया। अब इसका केंद्र, तो ये हो गया अंतः केंद्र, ठीक है। बिल्कुल ये तीनों साइड से स्पर्श करेगा त्रिभुज की तीनों रेखाओं को, और ये हो गई अंतःवृत्त की त्रिज्या, ठीक है। अंतःवृत्त की त्रिज्या, इसको मैं प्रदर्शित कर रहा हूं स्मॉल r से, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अंतःवृत्त की त्रिज्या r, क्लियर। तो मैं यहां लिख देता हूं भाई अंतःवृत्त की त्रिज्या r। अब देखिए, यदि मेरे को यहाँ पे परिवृत्त बनाना है, परिवृत्त यानी कि इसके बाहर की तरफ मैंने एक वृत्त बनाया जो कि इसके तीनों शीर्षों को स्पर्श कर रहा है, ठीक है। अब इसकी त्रिज्या को मैंने मान लिया क्या, कैपिटल R। तो परिवृत्त की त्रिज्या ठीक है, इसको कैपिटल R मान लिया मैंने, और कैपिटल R बराबर, तो सबसे पहले तो अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है ये सीखेंगे, उसके बाद में परिवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है। तो देखो अंतःवृत्त की त्रिज्या यदि आपको निकालनी है तो इसके लिए डायरेक्ट आप याद रख सकते हो क्या, a/2√3 भुजा में भाग देना है 2 गुणा √3 का, ठीक है। यदि आपको परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी है R, कैपिटल R, तो आपको याद रखना है a/√3। और एक बेहद इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपको याद रखनी है समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में, ठीक है, क्या, लंब केंद्र, केंद्रक, अंतः केंद्र, परिकेंद्र चारों एक ही जगह पे होते हैं। तो ये भी लिख लेना, क्या क्या चीज बोली थी मैंने, एक तो केंद्रक, ठीक है, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, ठीक है, और लंब केंद्र, ये सभी एक ही जगह पे स्थित होते हैं केवल समबाहु त्रिभुज में, ठीक है। अब देखो ये याद रख लोगे, क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, ऊंचाई बराबर √3/2 गुणा भुजा,
अंतः वृत्त की त्रिज्या r बराबर a/√3, ठीक है। यदि आपको परिवृत्त की त्रिज्या चाहिए तो r बराबर a/√3। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहां से कि अंतःवृत्त और परिवृत्त का अनुपात क्या होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनता है किसी समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त का क्षेत्रफल और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो इनसे बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा यदि आपको ये याद है तो, ठीक है। करते हैं इसके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। अच्छा, इसके बारे में और भी जानेंगे अपन कहाँ पे, ज्योमेट्री में जब मैं त्रिभुज पढ़ाऊंगा तो आपको ये बताऊंगा कि भाई किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से लंबा होता है, तीनों कोणों का योग 180 होता है, और इनके अलावा भी इनकी माध्यिकाओं के बारे में, ठीक है। तो वो सारी चीजें अपन पढ़ेंगे ज्योमेट्री में। जब टॉपिक स्टार्ट होगा त्रिभुज तो वहां पे अपन डीपली इसको त्रिभुज को पढ़ेंगे। यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं केवल त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में, ठीक है। तो देखिएगा, करते हैं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले की। देखो भाई, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा a इकाई माप वाली है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरे से पूछा है। तो देखो, प्रत्येक भुजा कितनी दे रखी है भाई, a। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है ये आपको याद है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा स्क्वायर। याद हो गया ना, आप कोई दिक्कत नहीं है, कैसा भी क्वेश्चन हो कर लोगे। √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, 400√3 वर्ग मीटर है, इसका परिमाप है। परिमाप आपसे पूछा है। परिमाप कब बता सकते हो, जब आपको पहले तो इसका क्या मिलना चाहिए, एक भुजा की वैल्यू पता चलना चाहिए। तो देखिएगा कैसे है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर बराबर में आपको दे रखा है 400√3। देखो √3 से मैंने इस √3 को काट दिया, a² बराबर 4 को इधर गुणा कर दिया 1600। a बराबर कितना आ गया भाई, इसका मैं वर्ग ले लूंगा, वर्गमूल। तो a बराबर आ जाएगा आपका 40। जब एक भुजा आपकी 40 मीटर है तो आपको परिमाप चाहिए। परिमाप बराबर तीन गुणा 40 बराबर 120। क्लियर है। चलो आगे देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर के किसी बिंदु से तीनों भुजाओं की लंबिक दूरी, जो दूरियां हैं √3 सेंटीमीटर, 2√3 और 5√3 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का परिमाप होगा। कोई भी एक बिंदु है और वहां से तीनों भुजाओं पे जो लंब डाला गया है उनकी लंबिक दूरी यानी कि उनकी लंबाई मुझे दे रखी है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आ जाए कैसे करोगे, देखिएगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ी सी चीज आपको समझनी पड़ेगी, तो वो देखो पहले। ये आपका समबाहु त्रिभुज है, ठीक है भाई। अब कोई भी एक बिंदु है, मान लिया ये एक बिंदु है, ठीक है भाई। अब यहां से मैंने लंब डाला इस भुजा पे, तो ये हो गई लंबिक दूरी इसकी। इस भुजा पे डाला तो ये हो गई भाई, और इस भुजा पे डाला तो ये इसकी लंबिक दूरी हो गई। क्लियर है। अब देखो इन भुजाओं को मैं यदि थोड़ा आगे और बढ़ा दूं तो देखना भाई ध्यान से, ठीक है। इस तरह से 3 त्रिभुज यहाँ पे बन जाएंगे।
अभी मैं नहीं मान रहा कि यहाँ पे मेरे को मान दे रखा है, मैंने केवल मान लिया कि जो ये लांबिक दूरी दे रखी है P1 P2 P3 है। मैं देखो किस तरह से आपको भुजा निकालना सिखा रहा हूं कि ये दूरी है P1, ठीक है, ये दूरी है P2 और ये दूरी है P3। अब आपके सामने तीन त्रिभुज बन गए। एक कंप्लीट त्रिभुज था, समबाहु त्रिभुज था, उसका क्षेत्रफल आपका था √3/4 a²। ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसमें से देखना ध्यान से भाई, एक त्रिभुज ये बन गया क्या, ठीक है, पहला त्रिभुज, इसका मैं क्षेत्रफल लूंगा तो इसकी भुजा तो कितनी है, समान ही है सारी भुजाएं, तो ए है। तो देखो इसका क्षेत्रफल, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई कितनी है यहाँ पे P1, तो मैंने लिख दिया ये P1 से गुणा कर दिया इसको, ठीक है, P1। अब मैं गया दूसरे त्रिभुज के पास, देखना भाई दूसरा त्रिभुज ये बन रहा है क्या, ठीक है। अब यहां पे आधार हो गया ये वाला और इसकी हाइट हो गई ये वाली P2 वाली। देखना ध्यान से, दूसरा त्रिभुज ये हो गया, तो इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई कितनी है P2। इससे आगे चला मैं तीसरे त्रिभुज पे, तो देखिएगा ये तीसरा त्रिभुज है कि भाई, देखो ध्यान से, ये आधार तो ये ही है A, और इसकी जो ऊंचाई है ना अब वो कितनी है P3, तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई P3। अब इन तीनों त्रिभुजों का जो योग है ना क्षेत्रफल का, वो बराबर होना चाहिए √3/4 a² के, होना चाहिए था। चलो देखो, √3/4 a² बराबर 1/2, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तीनों को जोड़ लूं, हाँ देखिएगा 1/2 और a भी है, मैंने कॉमन ले लिया भाई इनको, 1/2 और ये a है, मैंने इसको कॉमन ले लिया, तो इधर बच गया P1 P2 P3, ठीक है, ये तो कॉमन आ गया ना, सभी में से आ गया, तो P1 + P2 + P3। अब इधर देखो भाई, देखो इस A से मैंने इसका 1² कट गया, ठीक है, 2 से ये कट गया भाई 2 बार, क्लियर है। अब देखो A बराबर क्या आ जाएगा, ये 2 इधर चला जाएगा भाई, 2/√3 P1 + P2 + P3, और ये आ गया मेरे पास समबाहु त्रिभुज की एक भुजा। समबाहु त्रिभुज की एक भुजा आ गई 2/√3 P1 P2 P3। P1 P2 P3 है क्या, किसी भी बिंदु से भुजाओं पे डाला गया लंब है, क्लियर है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन में किसी भी बिंदु से भुजाओं पे डाले गए लंब, एक तो है √3, दूसरा है 2√3, तीसरा है 5√3, दे रखे तीनों, निकाल दो भुजा बराबर क्या होगा 2√3 और तीनों का योग, तो तीनों को मैंने जोड़ दिया, √3 2√3 और 5√3, 5 और 2 7 और 1 8, 8√3। देखो भाई 3 से ये √3 से √3 कट गया, तो 8 दूनी 16 सेंटीमीटर, क्या आ गई भाई मेरे पास 8 दूनी 16 सेंटीमीटर भुजा आ चुकी है। पूछा क्या है मुझसे, परिमाप पूछा है, तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर
क्या होता है 3 गुना भुजा, तो 3 गुना 16 48 48 सेंटीमीटर। अब देखो ये मैंने समझाया था, ये बार बार नहीं समझाना है, आपको ये याद रखना है। जब किसी बिंदु से लंब केंद्र दे रखे हो भुजाओं पे कि भाई इतनी लंबाई है, तो तीनों लंबाइयों को जोड़ना है, गुणा करना है 2/√3 से। ठीक है, देखिएगा यदि मैं क्षेत्रफल की बात करूंगा तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा भुजा, ठीक है, और तीनों लंब केंद्रों का योग, जो तीनों ये लंब है ना किसी भी बिंदु से, उनका योग। चले आगे, इसमें कोई दिक्कत हो तो भाई कमेंट कर देना। बाकी आपको ये याद रखना है कि भुजा बराबर क्या होता है 2/√3 और तीनों किसी भी बिंदु से जो लंब दे रखे हैं भुजाओं पे उनका योग। चलो आगे देखिए अगला क्वेश्चन। किसी समबाहु त्रिभुज के अंतः क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से उसकी भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाइयां 3, 4, 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब डायरेक्ट वो फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए, उसको मैंने एक्सप्लेन आपको अच्छे से कर दिया था पिछले क्वेश्चन में। तो देखो भैया ए बराबर कितना, भुजा बराबर क्या, तो आपको पता है 2√3 गुणा कितना P1 P2 P3, यानी कि 3, 4 और 5। यही तो किया था आपसे पहले। तो देखो 3 और 4 7 और 5 12, ये आ गया। मैंने इसको और सॉल्व किया, 12 दूनी 24√3। क्लियर है? और भी ज्यादा सॉल्व करना चाह रहे हो तो इसको मैंने √3 से नीचे भी गुणा कर दिया, ऊपर भी गुणा कर दिया भाई। तो देखो 24 गुणा √3 बटा 3, 3 गुणा 8 किए तो 24, यानी कि 8√3 मेरे पास क्या आ गई, एक भुजा। अब एक भुजा आपको दे रखी है, आपको चाहिए क्या, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो √3/4 से। तो एरिया बराबर √3/4 इसको 2 बार गुणा कर देना है आपको, 8√3 गुणा 8√3। 4 से मैंने इसको काट दिया 2 बार, तो देखो 8 दूनी 16 और √3 है तो एक बार रूट हट जाएगा। 8 दूनी 16 गुणा 3 किए तो 48, गुणा करना है √3 से, 48√3 आपका आंसर आ जाएगा पहला। बताओ कहीं दिक्कत है क्या इसमें? क्लियर है भाई? ये एक बार और देख लो, किसी भी बिंदु से भुजाओं पे जो लंब डाले थे उनकी लंबाई दे रखी है, तीनों को जोड़ो 2/√3 से गुणा करना है, भुजा आ जाएगी, और जो भुजा आएगी उसका एरिया मैंने निकाल लिया √3/4 भुजा स्क्वायर से। चलो आगे देखिए अगला क्वेश्चन। एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्भाग में स्थित किसी बिंदु से त्रिभुज की भुजाओं पर डाले गए लंबों की क्रमवार लंबाइयां P1 P2 P3 हैं, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई। अब मेरे को लगता नहीं है कि इस तरह के क्वेश्चनों में आपको दिक्कत रहेगी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है भाई, अब तो समझ में क्लियरली आ गया होगा कि करना क्या है। क्या होगी तो आपको पता है क्या होती है, भुजा बराबर 2/√3 P1 + P2 + P3। डायरेक्ट जैसे क्वेश्चन आए संख्या जमाओ और आंसर दो, भुजा आ जाएगी। क्षेत्रफल पूछेगा तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे √3/4 भुजा स्क्वायर से। यदि परिमाप पूछेगा तो परिमाप निकाल लेंगे, है ना। चले आगे, चलिए देखिए, यदि एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो नए त्रिभुज का क्षेत्रफल पुराने त्रिभुज के क्षेत्रफल का k गुना हो जाएगा। क्या दिया है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा को मैं बढ़ा दूं, प्रत्येक भुजा को बढ़ा दूं, 2 गुना कर दूं। मान लिया मैंने √3/4a², यही तो है फॉर्मूला। अब मैंने a को क्या कर दिया 2a, √3/4
2a²। तो देखो भाई ये तो कट ही जाएगा, a² यहाँ पे पुराने वाले का क्षेत्रफल आया त्रिभुज का, और यहाँ पे आ गया 4a²। यानी कि यदि ये 1 है तो इसका मान कितना हो जाएगा 4, इसका 4 गुना, तो ये 4k के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 4 गुना हो जाएगा। कब? यदि प्रत्येक भुजा को मैं दुगुना कर दूं तो। ठीक है, चले आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप एक समान है। ठीक है, वर्ग का और त्रिभुज का। यदि वर्ग का विकर्ण 12√2 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। भाई वर्ग का विकर्ण क्या होता है आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। वर्ग में मैंने बताया था √2a होता है, बराबर दे रखा है 12√2, तो a बराबर कितना आ गया 12। यदि मैं वर्ग के परिमाप की बात करूं, किसका परिमाप? वर्ग का, तो कितना हो जाएगा वर्ग का परिमाप? एक भुजा है 12 सेंटीमीटर, तो चारों भुजाओं का योग 48। अब ये परिमाप किसके समान है? त्रिभुज के समान है। कैसा त्रिभुज है? समबाहु। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप मुझे दे रखा है 48, तो भुजा कितनी हो जाएगी? त्रिभुज की भुजा 48 में भाग दे दूंगा 3 का, 16 की। पूछा क्या है? क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? समबाहु त्रिभुज का। होता क्या है? √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, बोले तो 16 गुणा 16, 4 से इसको काट दिया 4 बार। ठीक है, 16 चौके 64, यानी कि 64√3 किस में दे रखा है? तो वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? परिमाप समान है तो बस परिमाप समान कर दिया मैंने। वर्ग का परिमाप 48 था, अब ये समान है समबाहु त्रिभुज के परिमाप के, यानी कि भुजा हो जाएगी 48 में 3 का भाग दे दिया मैंने, तो 3। चलिए अगला क्वेश्चन 8वां। ए भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल व ए भुजा के समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। क्या होगा देखिएगा। पहले तो है वर्ग, अनुपात में अपन को देखना है समबाहु त्रिभुज का। और भुजा दे रखी है ए। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? a²। समबाहु त्रिभुज का क्या होता है? √3/4a²। तो a² तो दोनों में हो रहा है, कट गया ये तो। अब मेरे को तो ये 4 हटाना है ना यहाँ से। ठीक है, यदि मैं 4 से इधर भी गुणा कर दूं, इधर भी गुणा कर दूं, तो ये हट जाएगा क्या? 4:√3। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। भाई कोई दिक्कत है क्या इसमें? ठीक है, चलो आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। 42 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल होगा कितना, वो आपको निकालना है। समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी है मेरे को 42 सेंटीमीटर, और इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या सीखा था अपन ने कि अंतःवृत्त की त्रिज्या मैंने डिनोट किया था r से, और बताया था आपको r बराबर a/2√3 बताया था। बस ये याद रखना है भाई, क्वेश्चन तुरंत हो जाएंगे यदि आपको ये याद है तो देखो r बराबर हो जाएगा a कितना दे रखा है 42, 2√3। इसको मैंने काट दिया 21 बार, 21/√3। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। पाई बराबर कितना लेना है? 22/7, 22/7 r², यानी कि 21/√3, 21/√3। 7 या 21, √3 दोनों को गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी कि इन दोनों को मैं गुणा करूंगा
तो ये बच जाएगा, रूट हट गया, 3 से इस 3 को मैंने कैंसिल कर दिया। अब यहाँ बच रहा है क्या, 22 गुणा 21, ठीक है। और 22 गुणा 21 जब मैं करूँगा तो आपका आ जाएगा 462, ठीक है। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा भाई सही आंसर। ये हो जाएगा अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। यदि आपसे परिवृत्त की पूछे तो यहाँ पे r का मान चेंज हो जाता और r बराबर में क्या लेता, फिर r बराबर में लेता a/√3। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कितना, 462 सेंटीमीटर। तो ये 9 क्वेश्चन अपन ने आज देखे थे। ये सारे क्वेश्चन किस पे आधारित थे, समबाहु त्रिभुज पे आधारित थे। समबाहु त्रिभुज के बारे में अपन ने जान लिया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। और इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालते हैं, परिवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालते हैं, इसकी हाइट ऊंचाई कैसे निकालते हैं। यदि किसी बिंदु से भुजाओं पे डाला गया लंब की लंबाई दे रखी हो तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो भुजा कैसे निकालेंगे। इस तरह के सारे क्वेश्चन अपन ने यहाँ पे कर लिए थे। अब कल का पार्ट आएगा आपको, उसमें आप सीखोगे समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में, विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में, कैसा भी त्रिभुज हो उसका क्षेत्रफल कैसे निकाले, तो वो देखेंगे पार्ट 2 में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बने रहिए AMG के साथ। यदि आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत है वो टॉपिक का नाम लिखिएगा तो उसकी वीडियो आप तक हम पहुंचाएंगे भाई, है ना। फिर से सभी को धन्यवाद।